हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर बीएससी से रिलेटेड वीडियोस डाले जाते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर और चाहे थर्ड ईयर। ठीक है। तो मैं एक लंबे समय के बाद इस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं आपसे यही कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा कूलॉम लॉ किसे कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है 2013 में देखिए पूछा गया है। ठीक है। 2018 में भी पूछा गया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि 2021 वाले पेपर में भी हो सकता है पूछ दें। ठीक है। तो कूलॉम लॉ होता क्या है या फिर कूलॉम थ्योरम क्या होता है? कूलॉम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एक्सप्लेन इट। इसे एक्सप्लेन कीजिए इन वेक्टर फॉर्म में, और इसका लिमिटेशन क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो पहली बात, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, इसको मैंने नाम दे दिया QI नाम दे दिया, और इससे कुछ दूरी पर एक QJ नाम का चार्ज रखा है। ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको QI नाम दिया, इसको QJ, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने वेक्टर RIJ नाम दे दिया। ठीक है। अब कूलॉम लॉ कहता क्या है? बेसिकली कहता क्या है कूलॉम लॉ? ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, दो चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है। कोई भी फोर्स होता है, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, इससे मतलब नहीं। ठीक है। कोई भी जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, जो कि एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं, जैसे कि देखो निश्चित दूरी पर है। ठीक है। एक डिस्टेंस पे ये दोनों फिक्स कर दिए, लेकिन फोर्स लग रहा है इन दोनों पे, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एट ए फिक्स डिस्टेंस, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। प्रोपोर्शनल होता है दोनों, इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे इसका मान लीजिए QJ मैग्नीट्यूड है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड QI है। ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आएगा उसके प्रोपोर्शनल में होगा फोर्स। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए बढ़ा दीजिए, तो दोनों के बीच में मान लीजिए अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, तो वो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाएगा। और ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा इसका मैग्नीट्यूड तो और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है। तो और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी दो चार्ज के बीच में अगर मैं दूरी को बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं कम करना चाहूँ तो दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि दूरी कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर मैग्नीट्यूड कम करेंगे तो फोर्स कम लगेगा। ये मैटर है। ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज एक्ट अलोंग, और जो फोर्स होता है वो इसी डायरेक्शन में, दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, इसके अलोंग लगेगा फोर्स। ठीक है। अब इन दोनों को ये लाइन मिला रहा है तो फोर्स जाहिर सी बात है, चाहे ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे, अब ये वाली लाइन के अलोंग तो लगेगा नहीं। ठीक है। तो यही होता है, छोटा सा कूलॉम्स लॉ है। ठीक है। तो यहाँ पे दो चार्ज ले लिया QI QJ। ठीक है। इनके प्रोपोर्शनल होगा, बट ये डेनोमिनेटर में जो है इसके बीच के स्क्वायर, जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये कांस्टेंट है। ये हमने जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो वही कांस्टेंट है। ठीक है। QI QJ, और ये इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग है, स्क्वायर है, और दोनों के बीच में इस पूरे को टोटल करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा फोर्स निकल जाएगा, ये वाला। ठीक है। जहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो K इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं।
फ्री स्पेस मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिस मीडियम में ये दोनों चार्जेस को रख के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस मीडियम का एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।